हे फ्रेंड्स, आप लाइट हाउस के बारे में जानते ही होंगे कि ये एक तरह के टावर और बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर होते थे जिन्हें एक सिस्टम ऑफ लैंप्स एंड लाइट्स की मदद से लाइट को एमिट करने के लिए डिजाइन किया जाता था, जो मैरीटाइम पायलट्स को सी और इनलैंड वाटरवेज में नेविगेशन करने में हेल्प करते थे। मोस्टली लाइट हाउस डेंजरस कोस्टलाइन, हजार्डस शोल्स, रीफ्स, रॉक और हार्बर्स पर सेफ एंट्रीज को मार्क करते थे। बट 19वीं ईस्वी से पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये यूजफुल स्ट्रक्चर एक अनसॉल्व मिस्ट्री को जन्म दे देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं इन्हीं लाइट हाउस में से एक द फ्लैनन आइल लाइट हाउस की अनसॉल्व रियल लाइफ मिस्ट्री आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं लाइट हाउस की जिस अनसॉल्व्ड रियल लाइफ मिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो लोकेटेड है मेनलैंड स्कॉटलैंड के हाईएस्ट पॉइंट आइलैंड मोर पर, जिसे 26 दिसंबर 1900 को हुई 3 मैन की डिसअपियरेंस की मिस्ट्री के लिए जाना जाता है। लाइट हाउस की कीपिंग के लिए 3 लाइट हाउस कीपर्स जेम्स डकेट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मकार्थर को अपॉइंट किया गया था, जो सडनली डिसअपियर हो गए थे। उनकी डिसअपियरेंस का पता तब चला जब कैप्टन जेम्स हार्वे 26 दिसंबर 1900 को एक स्मॉल शिप से लाइट हाउस आ रहे थे, जोसेफ मोर को लेकर, जो लाइट हाउस कीपर्स के लिए एक रिप्लेसमेंट था। पर जैसे ही उनका शिप लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो कैप्टन हार्वे ये देखकर थोड़े सरप्राइज हो गए कि कोई भी उनके अराइवल पर उन्हें रिसीव करने नहीं आया। उन्होंने कीपर्स का ध्यान खींचने के लिए शिप का हॉर्न ब्लो किया और वार्निंग फ्लेयर भी भेजा, बट उसका उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये देखकर मोर भी शिप से उतर गया और खड़ी सीढ़ियां चढ़कर लाइट हाउस के अंदर जा पहुंचा। मोर जैसे ही लाइट हाउस के अंदर पहुंचा, उसने इमीडिएटली नोटिस कर लिया कि जरूर कुछ न कुछ गलत है। लाइट हाउस का दरवाजा खुला पड़ा था और एंट्रेंस हॉल में 3 में से 2 ऑयल स्किन कोट्स मिसिंग थे। मोर किचन एरिया की तरफ बढ़ा, जहां उसे हाफ ईटन फूड और ओवरटर्न चेयर मिली, मानो जैसे कोई जल्दी में अपनी सीट से जंप करके गया हो। किचन क्लॉक भी रुक चुकी थी, जो इस पिकुलर सीन में और सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। मोर ने लाइट हाउस कीपर्स को लाइट हाउस के हर कोने में ढूंढने की कोशिश की, बट उसे उनका कोई साइन नहीं मिला। वो जल्दी से कैप्टन हार्वे को प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताने के लिए दौड़ा, जिसके बाद कैप्टन ने मिसिंग मैन को आइलैंड पर ढूंढने के ऑर्डर जारी कर दिए, बट उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कैप्टन हार्वे ने क्विकली मेनलैंड को टेलीग्राम भेज दिया, जिसे फर्दर नॉर्दर्न लाइट हाउस बोट हेडक्वार्टर एडिनबर्ग को भेजा गया। इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद रॉबर्ट म्यूरहेड बोट के सुपरनेटेंडेंट, जिन्होंने तीनों आदमियों को पर्सनली रिक्रूट किया था, उनकी डिसअपियरेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आइलैंड चले गए। रॉबर्ट को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मोर की रिपोर्ट के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मिली, जो थे लाइट हाउस के लॉग रिकॉर्ड्स। म्यूरहेड ने नोटिस किया कि लास्ट के कुछ दिनों की एंट्रीज अनयूजुअल थी। सेकंड असिस्टेंट थॉमस मार्शल ने 12 दिसंबर को लिखा, खतरनाक हवाएं, ऐसी हवाएं उसने पिछले 20 सालों में कभी नहीं देखी। साथ ही उसने ये भी नोट किया कि प्रिंसिपल कीपर जेम्स डकेट बहुत क्वाइट था और थर्ड असिस्टेंट विलियम मकार्थर रो रहा था। म्यूरहेड को थॉमस का मकार्थर पर रिमार्क बहुत स्ट्रेंज लगा, क्योंकि मकार्थर सीजन मैरिनर था और उसे स्कॉटिश मेनलैंड पर एज द टफ ब्रॉलर के नाम से जाना जाता था। फिर क्यों वो तूफान से डर कर रो रहा होगा? लॉग एंट्रीज के हिसाब से 13 दिसंबर को स्टॉर्म उफान पर था, जिसे बचने के लिए तीनों मैन उसके शांत होने की प्रेयर्स कर रहे थे। पर तीनों कीपर्स ने ऐसा महसूस क्यों किया, जबकि वो तीनों सेफली लाइट हाउस में सी लेवल से 150 फीट अबव थे? वहाँ पर तो कोई भी सेफ होता। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि 12, 13 और 14 दिसंबर को उस एरिया में कोई स्टॉर्म रिपोर्ट ही नहीं हुआ। इनफैक्ट इन दिनों में वेदर काफी शांत था और स्टॉर्म ने 17 दिसंबर को आइलैंड को हिट किया, जो काफी नॉर्मल था। लॉग में फाइनल एंट्री 15 दिसंबर को की गई थी, जिसमें सिंपली लिखा था, तूफान खत्म हो गया है, समुद्र अब शांत है, भगवान अब सब तरफ है, भगवान अब सब तरफ है। ये एक अनयूजुअल स्टेटमेंट थी। इन लॉग्स को पढ़ने के बाद रॉबर्ट म्यूरहेड का ध्यान उन ऑयल स्किन कोट्स पर गया। उसने सोचा कि कोई क्यों इतनी बिटर कोल्ड विंटर में बिना कोट के बाहर जाएगा, और ऐसे कैसे तीनों कीपर्स एक साथ एक ही समय पर पोस्ट को खाली छोड़कर चले गए, जो कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। बट अब रियलिटी ये थी कि 3 मैन डिसअपियर्ड थे
थे उनका कोई नामो निशान नहीं था। शुरुआती साइंस को ध्यान में रखा जाए तो ये थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा लगता है। आइलैंड की और इन्वेस्टिगेशन के बाद रॉबर्ट और उसकी टीम ने रॉक पर रोप्स के निशान देखे, जिसे देखकर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद क्रेट में से ये रोप्स नीचे गिर गई होगी, जिसे वापस लाने की कोशिश के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड वेव ने 3 मैन को हिट कर दिया होगा और वो वेव तीनों मैन को अपने साथ बहाकर ले गई होगी। बट नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के कुछ मेंबर्स उनके इस एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं थे, क्योंकि 3 मैन में से किसी एक की डेड बॉडी भी समुद्र तट पर नहीं मिली थी और 3 एक्सपीरियंस्ड लाइट हाउस कीपर्स कैसे एक वेव के बारे में अनवेयर हो सकते थे। यही नहीं, और भी बहुत से क्वेश्चन थे, पर द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन था वेदर कंडीशन, जो कि उस समय बिल्कुल नॉर्मल थी। इस इंसिडेंट को आज 100 ईयर से भी ज्यादा हो गए हैं, बट उस लाइट हाउस के नए कीपर्स का कहना है कि आज भी आइलिन मोर की हवाओं में स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई देती है, जो कि उन 3 डेड मैन का नाम पुकारती है। उस इंसिडेंट के बाद ये प्लेस बुरी तरह से हंटेड हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।